बैक क्लास 12 लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस करा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आज हम कुछ और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। और अगर टाइम बचता है तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पे हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। उससे पहले कोई भी आपके पास ये मैट्रिसेस हैं तो आपके पास यहाँ पे कितने रो हैं आप बताएंगे? ग्रेट, यहाँ पे कितने रो हैं सर? 1 2 3। ये हॉरिजॉन्टल को रो कहते हैं। तो सर 3 रो हुआ। क्रॉस कितने कॉलम हैं? 3 कॉलम है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 9 हुआ, यानी 9 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए ध्यान से। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है? जब भी आपके पास कोई एक ऐसा मैट्रिक्स हो जिसके मेन डायगोनल के, ये मेन डायगोनल है ना, चलो इसको मैं लिखता हूँ मेन डायगोनल को, मान लीजिए 1 2 4 लिखता हूँ। और उस मेन डायगोनल के ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसके ऊपर जितनी वैल्यूज हैं वो मान लीजिए वो ऐसे हैं, जैसे 3 है, 2 है, मान लीजिए ये 5 है। और मेन डायगोनल, ये मेन डायगोनल, इसके लोअर जो एलिमेंट्स हैं, सपोज इसको मानता हूँ 0 0 0। तो आप होता क्या, देखिए डायगोनल के, मेन डायगोनल के जो नीचे के एलिमेंट्स है वो क्या है? 0 है कि नहीं है? और मेन डायगोनल के अपर जो वैल्यूज हैं वो नॉन जीरो हैं। इसी को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। यानी ये वो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिसमें ऑल द एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल्स क्या है? 0 हैं। बिलो द मेन डायगोनल 0 हैं, याद रखना, बिलो द मेन डायगोनल 0 हैं। इसीलिए हम अपर ट्रायंगुलर, क्यों? क्योंकि ट्रायंगुलर जो बन रहा है सर वो तो ऊपर बन रहा है ना ट्रायंगल। तो ये एक ट्रायंगल बना आपके पास, ये अपर ट्रायंगुलर हुआ। क्लियर है, समझ आया? इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो क्या कैसा लिखेंगे? A इज इक्वल टू, सपोज आपके पास मान लीजिए AIJ करके कोई भी एक मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, ठीक है। याद रखना वो स्क्वायर मैट्रिक्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है जिसमें, ध्यान दे दीजिए, कंडीशन क्या है सर? AIJ इज इक्वल टू 0 हो फॉर ऑल I इज ग्रेटर देन J। जब जब I इज ग्रेटर देन 0 J होगा, वो क्या होगा? एलिमेंट 0 होगा। मतलब क्या सर? जैसे यहाँ पे देखेंगे ये एंट्री कौन सी है? ये एंट्री है सर A21, है कि नहीं है? ये A21 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A21, I क्या है? 2 है, J क्या है? 1 है। दोनों बराबर नहीं है ना, ठीक है। और 2 इज ग्रेटर देन 1, तो I इज ग्रेटर देन J। जब जब ऐसे हमारे पास एंट्री होगी वो क्या? 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये नॉन 0 होगा, याद रखना। और दूसरा कंडीशन, AIJ इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज लेस देन J, ठीक है। तो ये क्या हुआ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में? तो ये कंडीशन जो है, मेन कंडीशन आपके पास ये है, ठीक है। ये कंडीशन आपके पास मेन है, फॉर ऑल I इज ग्रेटर देन J के लिए AIJ क्या हो? 0 हो। आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के बारे में। दूसरा है सर टाइप क्या? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? कुछ नहीं, इसी का उल्टा, यानी वो मैट्रिक्स जिसमें जो मेन डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारा 0 होगा और यहाँ पे मान लीजिए कोई नॉन जीरो एंट्रीज होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास, ये हुआ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, A इज इक्वल टू, सपोज आप ले लीजिएगा 1 0 0 2 3 0, यहाँ पे है 4 5 6, ठीक है। मेन डायगोनल तो ये है सर, मेन डायगोनल तो 1 3 6 है, इसके ऊपर में सारा 0 है, नीचे नॉन 0 है और नीचे ट्रायंगल बन रहा, तो ये हुआ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो कंडीशन क्या होगा? A इज इक्वल टू AIJ, जिसको स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें क्या हो सर? AIJ शुड बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल ग्रेट I इज लेस देन J के लिए 0 हो। बस इसी को उल्टा करना था, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ? एक हुआ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक हुआ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए ग्रेट, तो यहां तक सबको समझ में आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। कोई भी मैट्रिक्स दो इक्वल कब रहते हैं उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ग्रेट,
अब वो इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिसेस, ठीक है। अब तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई फिर भी डाउट है तो अपना अपना सिर्फ स्टडी करें, ठीक है। तो देखें जो जो क्वेश्चन हम देते हैं उसको भी ध्यान दीजिएगा और अपने जो होमवर्क है उनको आराम से करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है सर, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। EQUA, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। कोई भी दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं, क्या कंडीशन रहता है, ठीक है। कब इक्वल रहती हैं, क्या कंडीशन रहता है, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सपोज आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, A इज इक्वल टू AIJ, इसके अंदर एलिमेंट है, एंड B इज इक्वल टू क्या है सर, BIJ, कोई भी दो मैट्रिक्स है, ठीक है। सपोज इनको हम कहेंगे, सपोज ये इक्वल है। इक्वल कब होगा, इक्वल कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, इसको बताएंगे इफ एंड ओनली इफ क्या होता है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, पहला कंडीशन, बोथ A एंड B हैव सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, मतलब सर A का जो ऑर्डर होगा उसी B का भी वही ऑर्डर होगा, समझ आया। दूसरा, अगर ये 3x3 है, ये भी 3x3 होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना है, मतलब सर AIJ इज इक्वल टू BIJ फॉर ऑल I and J। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको आराम से। देखिए, एक मैट्रिक्स है आपके पास, A इज इक्वल टू सपोज इसे है 1 2 3 4, और B आपके पास है मैट्रिक्स अगेन 1 2 3 4। हाँ, वही बता रहा क्या कि इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका भी ऑर्डर 2x2 है, और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं आपस में क्या है सर, दोनों सेम है। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स हैं। इनको हम क्या कहेंगे सर, इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक सब? ओके, समझ आया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है। और अनइक्वल कब रहेगा, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल ना हो, ठीक है, ग्रेट है, या इक्वल ऑर्डर ना हो। तो कोई भी एक कंडीशन अनसेटिस्फाई होता हो तो क्या रहेगा आपके पास, इक्वल एलिमेंट्स नहीं रहेगा। यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए, कोई भी जैसे इक्वेशन कैसे आते हैं इसमें, देखियो सपोज आपके पास, मेरे पास दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, यहाँ पे x है, 0 है, मान लीजिए 1 है, y है, ठीक है। और ये कहें कि ये दोनों इक्वल है, क्या सर, यहाँ पे है 1 है, 0 है, 1 है, 2 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब ये दोनों जब इक्वल हैं तो x और y की वैल्यू क्या होगी, सर ऑर्डर तो सेम इक्वल दे रखा है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। तो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, y यहाँ पे है, 2 है, ठीक है। a22 यहाँ पे y है, a22 यहाँ पे 2 है, तो दोनों इक्वल होनी चाहिए। समझ में आया, ग्रेट, ठीक है। तो कोई भी और एक मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए दो मैट्रिक्स है, जैसे x प्लस वाई 0 1 x माइनस वाई, ठीक है। ये बराबर हैं इसके, किसके सर, यहाँ पे है, मान लीजिए 2 है, 0 है, 1 है, 1 है, ये दोनों इक्वल हैं। निकालिए x और y की वैल्यू, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा, x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 2 और x माइनस वाई शुड बी इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, बस हमने जो 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल निकाला था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, वहां से हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट, ये क्या होगा, एलिमिनेट होगा डायरेक्टली, ये y कैंसिल होगा। यहाँ पे 2x इज इक्वल टू कितना है सर, 3 आया, x इज इक्वल टू 3/2 आया। यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू आप खुद निकाल लीजिएगा। समझ आया, ठीक है, ग्रेट। अब आप क्या करेंगे, घर पे जाके जो भी क्वेश्चंस हैं टेक्स्ट बुक में अप टू इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स तक आप खुद घर पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम कल हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन, अलजेब्रिक ऑपरेशन और मैट्रिसेस क्या होती हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कल हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।